यूरोप की 2 महाशक्ति की तैनाती की जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्रांस और ब्रिटेन का एक्शन। पहले फ्रांस ने एक्शन लिया और उसके बाद अब ब्रिटेन की भी तैयारी है। दरअसल फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल एक्टिव है। वहीं 30 राफेल जेट से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर की भी तैनाती की जा रही है। समुद्री सुरक्षा पर फ्रांस का सैन्य एक्शन। अब इसके बाद ब्रिटेन ने भी तैयारी कर दी है। तो देखिए, युद्ध क्षेत्र में फ्रांस का बाहुबली। ये पूरी खबर क्या है? एक्शन में एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल, स्ट्राइक ग्रुप के साथ युद्धपोत और सपोर्ट जहाज भी मौजूद हैं। गल्फ में ब्रिटिश नेवी के साथ यह जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। हॉर्मुज वॉर जोन में यूरोप का सैन्य अभियान एक्टिव हुआ है। इस लिहाज से यह खबर बहुत बड़ी है। समुद्री सुरक्षा बहाल करने के लिए सैन्य मिशन चलाया जा रहा है। मकसद क्या है? हॉर्मुज में सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाना, ग्लोबल व्यापार का पूरा रूट खोलना। तो देखिए, कुल मिलाकर ये फ्रांस का बाहुबली अब युद्ध क्षेत्र में नजर आ रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट के पास नजर आ रहा है। तो चार्ल्स डी गॉल का यहां पर जिक्र हुआ, उसकी ताकत के बारे में भी आपको बताते हैं। राफेल, इस पर राफेल लड़ाकू विमान 30 की संख्या में तैनात हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो 12 हैं, अवॉक्स विमान 2 हैं, एस्टर मिसाइल सिस्टम 3 हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर 5, नेवी सोल्जर्स की अगर बात की जाए तो 1950 नौसैनिक इस पर डिप्लॉय किए गए। बड़ी बात यह है कि ब्लू बैटल ग्राउंड जैसा चार्ल्स डी गॉल है। समंदर से ईरान को तबाह करने में यह सक्षम माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अब फ्रांस का सैन्य दखल बढ़ता जा रहा है। मेजर जनरल संजय सॉय साहब, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? और बीते दिनों हमने देखा ईरान की तरफ से फ्रांस को लेकर भी एक आक्रामक कदम उठाया गया, उनके जहाजों पर भी हमला किया गया, और अब फ्रांस का ये इन्वॉल्वमेंट क्या कहता है? नहीं, बिल्कुल समीर, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी तक नेटो के देशों ने बिल्कुल पल्ला झाड़ा हुआ था कि हम यूएस और ईरान युद्ध में किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पर अभी भी ये लोग यूएस के हमलों में साथ नहीं देंगे। अभी भी इनका जो कहना है कि हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी कि फ्रांस के जहाज पर जो हमला हुआ है, इससे काफ़ी गेम चेंज हुआ है कि इनकी भी असर्टिव है। ये कहते हैं हमारे पास ताकत है, हम अपने शिप्स को बचा के निकाल के ले जाएंगे। तो यूरोप का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर निकल के आता हुआ नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से कमर्शियल शिप्स हैं, जो तेल ले जाने वाले शिप्स हैं, यूएई से, ओमान से, इन शिप्स को निकाल के वो अपने देशों के लिए ले जाएं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है। आज यूरोप की हालत खस्ता हो रही है कि वहाँ पर गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं और बाकी जो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होती जा रही है। ऐसे में इनकी एंट्री डेफिनेटली एक इजाफा जरूर होगा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी इनपुट्स हैं कि अभी भी हमले के लिए वो नहीं आ रहे, इनका एक डिफेंसिव एक्शन के तौर पर ये लोग आ रहे हैं। समीर, बिल्कुल सर, और अब यूरोपीय देश भी समझ रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इंडिपेंडेंट डिसीजन भी लेने होंगे। निर्णय लेने के साथ साथ अपनी सुरक्षा को लेकर भी अब कदम उठाने होंगे। मध्य पूर्व के तनाव में ब्रिटेन की भी एंट्री, फ्रांस ने तो एक्शन लिया, ब्रिटेन की एंट्री भी हुई है, क्योंकि ब्रिटिश युद्धपोत HMS ड्रैगन की मध्य पूर्व में तैनाती की जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तैनाती होने वाली है, जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन में शामिल होगा। आपको बता दें, इससे पहले बैठक भी की गई थी और फ्रांस और ब्रिटिश का ये जॉइंट ऑपरेशन है, जिसमें ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयारी की गई है। तो देखिए, पहले फ्रांस और अब ब्रिटेन। मध्य पूर्व की जंग में ब्रिटिश युद्धपोत की भी एंट्री हो गई। यह खबर क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट के पास HMS ड्रैगन की तैनाती होगी। ब्रिटिश नेवी का टाइप 45 डिस्ट्रॉयर है HMS ड्रैगन। HMS ड्रैगन को प्री पोजीशन किया जा रहा है, जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन में इसे शामिल कर दिया जाएगा। और इसका मकसद व्यापारिक जहाज को ईरानी खतरों से बचाना है। ब्रिटेन की इस पहल में दूसरे देश भी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले HMS ड्रैगन पूर्वी भू मध्य सागर में तैनात किया गया था। जी हां, और HMS ड्रैगन की ताकत के बारे में भी आपको जल्दी से बता दें। टाइप 45 क्लास है, इसका रफ्तार है 90 नॉट प्रति घंटा।
लंबाई लगभग 152.4 मीटर, ये एग्जैक्ट लंबाई हमने आपको बता दी। डिस्प्लेसमेंट करीब 7,500 टन का है। सी वाइपर मिसाइल सिस्टम से इसे लैस किया गया है। जेट ड्रोन मिसाइल को दूर से ही ये मार गिरा सकता है और सैकड़ों टारगेट्स को एक साथ ट्रैक करने का इसके अंदर मादा है। इसके अलावा पनडुब्बी और समुद्री निगरानी में भी मददगार साबित होता है। HMS ड्रैगन को फ्लोटिंग शील्ड भी कहा जाता है क्योंकि शील्ड की तरह ये काम करता है।